आजादी के बाद से भी राजसत्ताओं में जो लोग कायम रहे, जिन्होंने हिंदू समाज का हर पल शोषण किया, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ऐसा ज्ञान समाज को दिया गया, ऐसा साहित्य समाज को दिया गया, ऐसी शिक्षा समाज को दी गई जहां हर पल हिंदू समाज को अपमानित किया गया, हिंदू समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया गया। मगर यदि एक भी मस्जिद गलत तरीके से हिंदू धर्म के स्थानों को तोड़ करके बनाई गई है तो उसका स्थान परिवर्तन होना ही चाहिए। आज भी देश में हम मुगलों के गुलाम बैठे हैं। आज जो आतंकवादी थे, आक्रमणकारी थे, जिहादी मानसिकता के लोग थे, जिन्होंने हमारे देश में राज किया, आज भी उन्हीं के लोगों के नामों पर कहीं रोडों की, कहीं पार्कों की, कहीं किसी चीजों के नाम आज भी हम ढोते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सौमित कुमार द्विवेदी और आइए बात करते हैं आज एक महत्वपूर्ण विषय पर। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा स्कूली पाठ्यक्रमों में बदलाव करते हुए पुस्तकों से मुगल साम्राज्य से संबंधित अध्याय को हटाया गया है, जिसके बाद देश भर में वामपंथी तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों के समूह ने योगी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। मुगल साम्राज्य के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रमों में क्यों शामिल किया गया और इसका हटाया जाना क्यों आवश्यक है, आइए इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। भारतवर्ष के इतिहास में हिंदुओं के साथ सबसे ज़्यादा बर्बरता और उत्पीड़न अगर किसी काल में हुआ तो वह मुगल काल में ही हुआ है। रक्तपात, हिंसा, तलवार के बल पर धर्मांतरण, माताओं बहनों की इज्जत से खिलवाड़, सिख गुरुओं का कत्लेआम, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान, इस तरह की जितनी भी अमानवीय और विभत्स घटनाएं भारत के इतिहास में हुई हैं, उसके लिए केवल और केवल मुगल ही जिम्मेदार थे। हमारे देश में इतिहास के माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क में गलत तथ्यों को भरने की शुरुआत आज़ादी के बाद से ही हो गई थी, जब महात्मा गांधी के चहेते जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री अबुल कलाम गुलाम मुहिउद्दीन उर्फ अबुल कलाम आज़ाद को बनाया था, जिसका जन्म अरब देश के मक्का में उस्मानी साम्राज्य में हुआ था। देश का दुर्भाग्य है कि आज भी देश के ज़्यादातर लोगों को यह जानकारी नहीं है कि स्वतंत्र भारत में नेहरू ने शिक्षा की जिम्मेदारी जिसके हाथ में सौंपी थी, वह जन्म और मानसिकता दोनों से ही विदेशी था और साथ में इस्लाम परस्त भी। अबुल कलाम आज़ाद के काल से ही हमारे पाठ्यक्रमों में मुगलों जैसे राक्षसी व्यक्तित्वों का महिमा मंडन प्रारंभ हो गया था। उसके बाद रोमिला थापर, इरफान हबीब और डी.एन. झा जैसे वामपंथी इतिहासकारों ने देश की गौरवशाली परंपरा की वास्तविक छवि से दूर छद्म, भ्रामक, तथ्यहीन और एजेंडावादी इतिहास को समाज के सामने परोसना शुरू किया। भारत देश ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां की पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आतंकी और देश को लूटने वाले मुगलों को महान बताकर स्कूली बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है। अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर और काशी का विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, यह सर्वविदित है और इससे संबंधित साक्ष्य विदेशी इतिहासकारों के साथ ही औरंगजेब द्वारा मंदिरों को तोड़ने के लिए जारी किए गए गजट के रूप में आज भी उपलब्ध है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक साक्ष्य है। जबकि इससे उलट एनसीईआरटी की किताबों में इन आताताइयों को सहिष्णु, मानवता का पुजारी और हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धारकर्ता के रूप में दर्शाया जाता है। कहा जाता है कि जिस राष्ट्र के नागरिक अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करते, वह राष्ट्र शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ठीक कुछ ऐसा ही प्रयास पिछले 70 वर्षों से वामपंथी इतिहासकारों और कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से देश के अंदर किया जा रहा है, ताकि भारतीयों के अंदर से भारतीयता की भावना का लोप हो जाए और आगे आने वाली नस्लें धर्म विरोधी होकर अपनी ही राष्ट्र के विघटन के लिए जिम्मेदार बने। मैकाले की शिक्षा पद्धति के आधार पर खड़ी वर्तमान शिक्षा प्रणाली आज भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हुए एनसीईआरटी के माध्यम से समूचे राष्ट्र के बच्चों में साहित्यिक जहर घोलने का
कार्य कर रही है। आज भारतवर्ष के सभी राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वह उत्तर प्रदेश सरकार से प्रेरणा लेकर अपने अपने राज्यों में गुलामी मानसिकता की लेखनी से लिखे गए इतिहास में संशोधन करते हुए राष्ट्रभक्त से ओतप्रोत इतिहास का पुनर्लेखन करें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को अपने देश, धर्म, संस्कृति, देवी देवता और परंपराओं के प्रति गर्व की अनुभूति हो। आइए देखते हैं इसी विषय से संबंधित योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के महत्वपूर्ण विचार। जब हिंदू समाज उठ खड़ा होता है सत्य की रक्षा के लिए, अपनी शक्ति सामर्थ्य के लिए, सैकड़ों साल से जिसको कुचला गया हो, दबाया गया हो, आजादी के बाद से भी राजसत्ताओं में जो लोग कायम रहे, जिन्होंने हिंदू समाज का हर पल शोषण किया, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ऐसा ज्ञान समाज को दिया गया, ऐसा साहित्य समाज को दिया गया, ऐसी शिक्षा समाज को दी गई जहां हर पल हिंदू समाज को अपमानित किया गया, हिंदू समाज के देवी देवताओं को अपमानित किया गया। आज जब समय वक्त है, हमें एक मस्जिद में नहीं, हर मस्जिद में झांकने की जरूरत है। हमारी जिम्मेदारी है कि एक बार हम कानून बना करके जैसे भी स्थिति में हो, हमें पूरे देश की हर मस्जिदों में ताक झांक करने की आवश्यकता है, तलाशी लेने की आवश्यकता है, खासकर उन मस्जिदों की जिन मस्जिदों को, मंदिरों को तोड़ करके बनाया गया है। अगर मस्जिदों को तोड़ करके बनाया गया तो मुस्लिम समाज की रक्षा के लिए, इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए हम उन सब मस्जिदों में हमें झांकने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है। इस्लाम धर्म कहता क्या है? किसी भी मंदिर पर बनाई हुई मस्जिद पर की गई नमाज कभी कबूल नहीं करता, खुदा कभी भी नहीं कबूल करता। गलत जगहों पर बैठकर की गई नमाज नहीं कबूल करता। हिंदू धर्म के साथ ही इस्लाम धर्म का भी उसी तरह सम्मान करता हूं। मेरे लिए सभी समाज सम्मान के पात्र हैं, मगर यदि एक भी मस्जिद गलत तरीके से हिंदू धर्म के स्थानों को तोड़ करके बनाई गई है तो उसका स्थान परिवर्तन होना ही चाहिए, उसके लिए प्रयास करना ही चाहिए, चाहे जितना समय, मगर हम कानूनी प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं, हिंसक प्रवृत्ति के तहत नहीं। हमारे हर उस स्थान को आजाद कराना चाहिए और आज नहीं तो फिर कभी नहीं। यही समय है और सही समय है। मैं मोदी जी को भी कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं, सौभाग्य से वर्तमान में आपको एक ऐसी शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति का उपयोग कीजिए। समय को नष्ट मत कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। हिंदू धर्म स्थानों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नहीं हुए हजारों हजारों लाखों लाखों आत्माएं जिन्होंने अपना बलिदान दिया इन स्थानों में रक्षा करने के लिए, वह आत्माएं कभी आपको माफ नहीं करेंगी। तो हमारा हर वह धार्मिक स्थल आजाद होना चाहिए। अयोध्या, काशी, मथुरा ही नहीं, वह सभी स्थानों पर जहां पर भी एक भी मस्जिद अगर तोड़ करके बनाई गई है। आज भी देश में हम मुगलों के गुलाम बैठे हैं। आज जो आतंकवादी थे, आक्रमणकारी थे, जिहादी मानसिकता के लोग थे जिन्होंने हमारे देश में राज किया, आज भी उन्हीं के लोगों के नामों पर कहीं रोडों की, कहीं पार्कों की, कहीं किसी चीजों के नाम आज भी हम ढोते चले जा रहे हैं। कब तक ऐसी चीजों को ढोते रहें? कहीं भी तो हमारा स्वाभिमान जागेगा।